आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, हमारा राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर ने जल महल परिसर में किया श्रमदान, डीग में स्वच्छता ही सेवा अभियान का किया शुभारंभ। जोधपुर प्रवास पर हैं प्रभारी मंत्री मदन दिलावर, कोटा में तिरंगे के अपमान पर दिया बड़ा बयान। न्यूज 21 की खबर का असर, जल सागर के दिन फिरेंगे। न्यूज 21 ने प्रमुखता से दिखाई थी बदहाली की खबर। कलेक्टर व वन मंत्री ने की सफाई अभियान की शुरुआत। शाहपुरा में शांतिपूर्वक निकला ईद मिलादुन्नबी का जुलूस, पुलिस प्रशासन ने ली राहत की सांस, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की गई। अब खबरें विस्तार से। डीग के जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने मंगलवार को जल महल परिसर से झाड़ू लगाकर जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने गोपाल सागर तालाब के किनारे साफ सफाई की एवं जिले के समस्त धरोहरों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता रखने का संदेश दिया। कलेक्टर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया एवं आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी को नए घर की चाबी भी सौंपी। बता दें कि देश में स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलवार को हुआ है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। स्वच्छता पखवाड़ा राज्य सरकार द्वारा 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता सप्ताह पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें स्वच्छता ही सेवा इसकी थीम है और इसमें आमजन की भागीदारी, श्रमदान को बढ़ावा देना, इन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है ताकि पब्लिक में जागरूकता बढ़े। और हम जानते हैं कि स्वच्छता का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यदि बीमारियों को दूर करना है तो गंदगी को निश्चित रूप से हटाना है। तो ये प्रतिदिन इसमें कार्यक्रम होंगे, जिसमें प्रत्येक वार्ड और सफाई के लक्ष्य रखा गया है और इसमें जनता को जोड़ा जाकर स्वच्छता को बढ़ावा देना और उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण रखी गई है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र की टहला तहसील में स्थित रूपवास गांव में 15 फीट लंबा अजगर सांप आ जाने से हड़कंप मच गया। जीतराम सैनी टहला ने बताया कि क्षेत्र में कई दिनों से लगातार भारी बरसात हो रही थी, जिसकी वजह से सरिस्का अभयारण्य से एक रेंगता हुआ लगभग 15 फीट लंबा अजगर सांप रात को रूपवास गांव तक पहुंच गया। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग की रेस्क्यू टीम को सूचना दी। काफी मशक्कत करने के बाद ग्रामवासियों की सहायता से रेस्क्यू टीम के द्वारा अजगर सांप का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पाली शहर के विभिन्न पंडालों घरों में स्थापित की गई भगवान गणेश की मूर्तियों का धूमधाम के साथ विसर्जन किया गया। गणपति विसर्जन जुलूस में रंग बिरंगा गुलाल उड़ाने के साथ ही ढोल की थाप पर युवक युवतियों की ओर से शानदार नृत्य भी किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपने हाथों में बप्पा की मूर्तियों को लेकर विसर्जन करने पहुंचे। शहर में लगभग 15,000 से भी अधिक मूर्तियों को लाखोटिया तालाब के तीसरे भाग में बनाए गए विसर्जन स्थल पर विसर्जित किया गया। विसर्जन को लेकर पुलिस की ओर से भी भारी सुरक्षा का जाब्ता तैनात किया गया। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। पंचायत राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जोधपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान सर्किट हाउस के बाहर उन्होंने कहा कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, जिसे स्वच्छता अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान कोटा में तिरंगे के अपमान को लेकर प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। मीडिया द्वारा शिक्षकों के तबादले के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध दी और वहां से रवाना हो गए। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, जन्मदिवस है, अवतरण दिवस है, क्या कहेंगे? पूरे देश को आज खुशी है कि आज के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और सरकार सब स्वच्छता अभियान चलाएंगे, यानी सब स्वच्छ रहेगा, यानी हिंदुस्तान रोज साफ सुथरा रहे, इस बात की जो शुरुआत की थी उसको दृढ़ता देंगे। सर, कल कोटा में एक ध्वज का अपमान हुआ, आपका स्टेटमेंट भी आया था, क्या कुछ? दुर्भाग्य है कि इस देश का अन्न जल खाने वाले लोग राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं। ऐसा लगता है उनकी श्रद्धा इस देश में नहीं है। और मैंने कल ही डीजीपी से बात की थी, वहाँ के आईजी से बात की, कैसे सभी समाज कंटकों को ढूंढ करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के खिलाफ करें। सर, एक एजुकेशन पॉलिसी को लेके और एजुकेशन ट्रांसफर को लेके पूरे प्रदेश में चर्चा होती है, उस पर कम से कम उन सवालों को, उन चर्चाओं पर विराम कैसे लगाएंगे? चर्चा तो होनी चाहिए। खबर अलवर से है, जहां न्यूज 21 की खबर का असर देखा जा रहा है।
जल सागर से सफाई अभियान की शुरुआत की गई। न्यूज 21 ने प्रमुखता से जल सागर की बदहाली को लेकर खबर चलाई थी। खबर के असर के चलते जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला व वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने जल सागर से सफाई अभियान की शुरुआत की। जिला कलेक्टर ने स्वयं जाकर जल सागर पर सफाई की है। वहीं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी साथ में मौजूद रहे। गौरतलब है कि 12 सितंबर को सागर जलाशय से गंदगी को लेकर न्यूज 21 की टीम ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। अलवर जल सागर हुआ बदहाली का शिकार। खबर के प्रसारित होने के बाद अब जाकर अलवर जिला प्रशासन की नींद खुली है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान का आगाज सूर्यनगरी जोधपुर में किया गया। इसी के तहत एसएन मेडिकल कॉलेज में स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जोधपुर प्रभारी व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रहे। इस दौरान नगर निगम की ओर से कचरा संग्रहण करने वाली टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री दिलावर ने कहा कि पूरा देश स्वच्छ रहे, इसको लेकर के अभियान का आगाज किया गया है। वहीं पूरा देश 15 दिन तक पखवाड़ा मनाएगा, जिसमें स्वच्छता का संदेश देने के साथ ही देश को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा, जिसके तहत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, जिनमें दौड़, निबंध सहित चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। सबको संदेश देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि हमारा स्वभाव स्वच्छता रहे, संस्कार स्वच्छता हो, पूरा देश साफ सुथरा रहे तो हमारे देशवासी निरोगी रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे और सुंदर दिखाई देगा पूरा देश। आज जो है किस तरह से कार्यकर्ता पूरे दिन को सेवा कार्य करेंगे और आगे 15 दिन में आप क्या संदेश रखेंगे ताकि इसको जीवन में स्वच्छता को उतारा जाए? पूरा देश 15 दिन तक स्वच्छता के कार्यक्रमों के माध्यम से काम करेगा, जिसमें अनेक कार्यक्रम की जागरूकता है, भौतिक रूप से स्वच्छता है, दौड़ है, निबंध है, इसमें कार्य करेंगे ताकि इन 15 दिन में स्वभाव बन जाए स्वच्छता का, ताकि वह नियमित रूप से रहे। रोजगार मेला भी आज किस तरह से राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए राजस्थान सरकार निरंतर लोगों को रोजगार दे रही है और आज अभी तक जो रोजगार दिया है उनको अपना नियुक्ति पत्र देने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी नियुक्ति पत्र दिए थे, आज भी देने वाले हैं। बानसूर उप जिला अस्पताल में मौसमी बीमारियों के चलते ओपीडी में एकदम से इजाफा हुआ है। जहां पहले ओपीडी बहुत कम रहती थी, वहीं अब ओपीडी 1800 के पार पहुंच गई है। मरीजों की संख्या में यकायक वृद्धि कई सवाल खड़े कर रही है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश यादव ने बताया कि मौसम के चलते खांसी, उल्टी, बुखार, गले संबंधित बीमारियों के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए मास्क का उपयोग ज्यादा करें। बीमारी के लक्षण होने पर समय पर उपचार जरूर करें, जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आजकल मौसमी बीमारियों में मैक्सिमम मरीज गले में खराश, खांसी, जुकाम, जोड़ों में दर्द के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। मौसम बारिश जैसे ही रुकी है उसके बाद में पेशेंटों का हॉस्पिटलों की तरफ आना बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मेरा पेशेंटों का सुझाव ये है कि तो मास्क लगा के रहे, गर्म पानी पिए और ओपीडी पर डे की 1500 से 1800 के बीच में ओपीडी आ रही है। कल 2 घंटे की हमारी ओपीडी छुट्टी वाले 864 की ओपीडी हुई थी। डीडवाना शहर में जगह जगह सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं, लेकिन इन सार्वजनिक शौचालय की नियमित सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से ये शौचालय गंदगी से भरे पड़े रहते हैं। इस वजह से न तो इनमें कोई निवृत्त होने जा सकता है, न ही इनके आसपास से गुजर सकता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इन पब्लिक टॉयलेट्स की नियमित सफाई नहीं होती है। प्रत्येक वर्ष इन शौचालय की सफाई के लिए टेंडर भी जारी होते हैं, लेकिन टेंडर सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह जाते हैं। कई बार अधिकारी भी कई भवनों का निरीक्षण करते हैं, लेकिन इन सार्वजनिक शौचालय का निरीक्षण कोई भी अधिकारी नहीं करता है। अनेकों स्थानों के निरीक्षण होते हैं, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने सार्वजनिक शौचालय का निरीक्षण नहीं किया है कि किस हाल में यह सार्वजनिक शौचालय रहते हैं। डीडवाना की जनता सवाल पूछ रही है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नजर नहीं आता। डीडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट। शाहपुरा भीलवाड़ा में 16 सितंबर सोमवार को जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्योहार बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मनाया गया। हालांकि जहाजपुर में माहौल खराब होने के कारण शाहपुरा जिला मुख्यालय पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा, लेकिन स्थानीय निवासियों ने प्रशासन को राहत देते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का बेहतरीन परिचय दिया। जुलूस में ऊंट व घोड़ों का काफिला व वाहनों पर सजी झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। जुलूस कलिंजरी गेट से त्रिमूर्ति चौराहा होते हुए मुख्य बाजार से बालाजी की छतरी के बाद कायम खानी मोहल्ला पहुंचा, जहां शीतल पेय व खाद्य पदार्थों की शानदार व्यवस्था की गई। पैगंबर साहब की विलादत के मौके पर शाहपुरा में गंगा जमुनी तहजीब का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया गया। शाहपुरा से इरफान अली की रिपोर्ट।
डीडवाना शहर के सिंगीबास में स्थित माल्यान सूर्य मंदिर भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में द्वितीय रोजगार उत्सव, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी ग्रामीण योजना, स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। सीएम ने वर्चुअली विभिन्न सरकारी योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा सहित तमाम विभागों के जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।